तो बच्चों आज हम लंग्स समझने वाले हैं। लंग्स को पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जितनी भी हो सकती है पूरा इसके बारे में हम समझेंगे आज के लेक्चर में ना, ठीक है। तो देखो, एकदम सबसे पहले तो बेटा ये समझो, जो लंग्स हमारा है ये एयर टाइट चेंबर के अंदर रखा गया है। एयर टाइट चेंबर के अंदर रखा गया है और ये नॉन मस्कुलर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। मतलब पहली चीज नॉन मस्कुलर स्पॉन्जी हम क्यों कह रहे हैं, रीजन क्या है? हम इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि कभी भी हम लंग्स को डायरेक्टली इसके वॉल्यूम को अल्टर कर ही नहीं सकते। जैसे हम आप अपने लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, लेकिन कभी भी हम लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, हमें थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम को डिक्रीज या इंक्रीज करना होगा और उसके डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट की वजह से हमारे लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आता है। तो हमारा ये बेटा जो लंग्स का सेटअप है ये कुछ इस तरीके से रखा गया है कि ये जो अटैच रहे किसके साथ में, हमारे थोरैसिक चेंबर के साथ में, ठीक है। थोरैसिक चेंबर के साथ में अटैच रहे। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देख लो बेटा। हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से, लैरिंग्स रीजन से शुरुआत कर रहे हैं। ये आपको विंड पाइप दिख रही है, लैरिंग्स के ऊपर आपको एपिग्लॉटिस दिख रहा है। ये वाला रीजन बेटा एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस आप जानते हो, पिछले टर्म पे भी हम बात किए थे। एपिग्लॉटिस मतलब क्या है बेटा? ग्लॉटिस का फ्लैप है ना, कवरिंग, एपिग्लॉटिस। इट इज अ फ्लैप व्हिच कवर ग्लॉटिस, है ना, ड्यूरिंग सॉलोइंग। सॉलोइंग का मतलब जब हम फूड को निगल रहे होते हैं उस समय बेटा ये फ्लैप बंद करके रखता है किसको? ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है? ट्रैकिया की ओपनिंग है। ठीक, समझो जरा, क्योंकि अभी हमें हवा अंदर लेने वाले बेटा, तो एपिग्लॉटिस बंद नहीं रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, ठीक है। ये जिस रीजन पे लगा हुआ बेटा इसको लैरिंग्स बोल रहे हैं। क्या है? लैरिंग्स, जिसका फॉर्मेशन बेटा है ना, ये भी कार्डिनलिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बेटा हमने वोकल कॉर्ड बताया था, ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू वाला क्या कर रहा था बेटा? साउंड का प्रोडक्शन कर रहा था। फॉल्स वाला क्या कर रहा था? मॉइस्चर प्रोवाइड करवा रहा था। इसके बाद में हम चलते बेटा, ट्रैकिया वाला रीजन आपको दिख रहा है और इस ट्रैकिया के ऊपर आपको बेटा सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग दिख रही है। सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। सी शेप्ड की अगर कह रहे हैं बेटा, ये कंप्लीट रिंग नहीं, इसका मतलब सी का मतलब कंप्लीट सर्किल थोड़ी ना है। तो मतलब ये हाफ हाफ कवर्ड है ना, ये हाफ रिंग है। और ये रिंग का काम ये है बेटा कोलैप्सिंग से बचाना। किसको? ट्रैकिया को। जहां जहां पे ये पाई जा रही, ट्रैकिया को प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ये पाए जाते हैं बेटा। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से इनकी कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि इनका जो डायामीटर है ना, डायामीटर जो है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो चुका होता है। समझ रहे हो? डायमीटर काफी ज्यादा शॉर्ट हो चुका होता है, तो डायमीटर अगर कम हो गया तो कोलैप्सिंग होगी नहीं। समझ रहे हो आप? और अगर कोलैप्सिंग नहीं होगी तो जरूरत नहीं है। जहां तक कोलैप्सिंग के चांसेस होते हैं वहां तक क्या करते हैं बेटा, हम रिंग लगा के रखते हैं। ठीक, अच्छा। अब देखो, जब आप लंग्स के अंदर घुसोगे तो वो कौन सी जगह होगी बेटा? कल हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, T5। कौन सा रीजन होगा बेटा? T5। T5 का मतलब फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। जिस जगह पे बेटा ये बाइफरकेट करते हैं राइट एंड लेफ्ट के अंदर, ये रीजन होता है T5, थोरैसिक, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है। अंदर में बेटा ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, इनिशियल एंड टर्मिनल। उसके बाद में बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। फिर हमने कहा था बेटा एल्वेलाई एल्वेलर सैक की बात करते हैं, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी जोन के अंदर आता था और इसके पहले वाला कंडक्टिंग जोन के अंदर आता था। उसकी बात हम कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं करने वाले हैं। यहां पे हम लंग्स के अदर स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। देखो जरा, अगर बेटा हम राइट और लेफ्ट लंग को अगर ठीक ठीक समझने की कोशिश करते हैं तो आपको राइट लंग का जो वेट है थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ता है, ठीक है। वेट जो बेटा इसका है राइट वाले का वेट 625 है ना, ग्राम के आसपास आपको मिल जाएगा। और जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले का बेटा 575 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसका थोड़ा कम होता है। अगर लोब की बात करें, कितने लोब पाए जाते हैं बेटा, तो आपको लेफ्ट लंग में 2 लोब मिलेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर, और एक ऑब्लिक मसल,
ऑब्लिक मसल बेटा, ऑब्लिक ऑब्लिक फिशर, मसल नहीं, ऑब्लिक फिशर है ना, ऑब्लिक फिशर इसको बाइफर्केट करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, और ये दो लोब के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। ऊपर वाला बेटा सुपीरियर लोब, और ये नीचे वाला इंफीरियर लोब। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पे आपको राइट वाले में आपको एक तो जो ऑब्लिक फिशर यहां पे हमने कहा है वो तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्लिक फिशर बिल्कुल बेटा दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एक फिशर और होता है, हॉरिजॉन्टल फिशर इसको बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर है, इसकी वजह से ये 2 से 3 लोब के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर वाला बेटा क्या है? सुपीरियर। ये देखो यहां पर निकाल के लिख दे रहा हूं, ये है मिडिल लोब, ये है इंफीरियर लोब, ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है। देखो यहां पे आपको लंग्स के अंदर बेटा जो लेफ्ट लंग है, इसके अंदर आपको हल्का सा नॉच दिखाई पड़ रहा है। नॉच का मतलब बेटा एक गड्ढा टाइप दिखाई पड़ रहा है। इस गड्ढे को कार्डियक नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। तो ये जो गड्ढा है बेटा, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो नॉच दिखाई पड़ रहा है, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। कार्डियक नॉच है ना, ये कार्डियक नॉच है। कार्डियक नॉच जहां पे है बेटा, यहीं पे हमारा कौन सिचुएटेड होगा? हार्ट सिचुएटेड होगा। जिस कैविटी के अंदर होगा उस कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा? मीडिया स्टाइनल कैविटी। क्या बोलते हैं? मीडिया स्टाइनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, मीडिया स्टाइनल कैविटी बोलते हैं, है ना। ये जो कैविटी है बेटा 2 लंग्स के बीच की, उसको मीडिया स्टाइनल कैविटी बोलते हैं, और ये जो नॉच है उसको कार्डियक नॉच बोल रहे हैं। ठीक है, जिस कैविटी के अंदर सिचुएटेड बेटा, इस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं? मीडिया स्टाइनल कैविटी। मीडिया स्टाइनल कैविटी। ठीक है, मीडिया स्टाइनल कैविटी, कार्डियक नॉच। यहां पे हमारा हार्ट सिचुएटेड है। अच्छा, हार्ट को जब आप इसकी पोजीशन देखते हो तो ये कहा जाता है बेटा टिल्ट है। किस तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ। वो जो टिल्टेड टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है नॉच की वजह से, क्योंकि नॉच किस में पाया जा रहा है? लेफ्ट वाले में। तो लेफ्ट की तरफ जिस जिस तरफ नॉच होगा उधर की धसा होगा ये। यस, इसीलिए इसको कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है सिचुएटेड होता है बेटा, हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक, ये बात समझ पाए आप? नीचे की तरफ बेटा पोस्टीरियर साइड में, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर साइड में आपको क्या दिख रहा है बेटा? डायाफ्राम। क्या दिख रहा है? डायाफ्राम दिख रहा है। ये डायाफ्राम हो गया, डायाफ्राम हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, लंग्स में एक लेयर आपको दिख रही है, दूसरी लेयर में दिखाने जा रहा हूं, समझो। उस उसको जरा ध्यान से समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ना, समझनी है अपने को। देखो बेटा, ये जो सेकेंड लेयर में दिखाने जा रहा हूं, दोनों ही लंग्स के अंदर होगी बेटा, इधर भी होगी इधर भी होगी, तो आप समझ लेना, है ना। और इसके बाहर आपको हल्की सी कटिंग्स दिखाई पड़ रही होगी। अगर आप बेटा एनसीईआरटी वाले डायग्राम को देखेंगे तो वहां पे आपको हल्की सी यहाँ पे रिब्स की कटिंग दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बेटा ये छल्ले जैसे जुड़े होंगे यहाँ पे, है ना। मतलब ये हम दर्शाना चाह रहे हैं, ये आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं भैया कि ये जो रिब्स है ना, ये जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा है? ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये जो बाहर वाली लेयर है इसके साथ में जुड़ा है। और इस लेयर को कहते क्या है? प्लूरा मतलब लेयर, और पेराइटल का मतलब पेरीफेरी वाली, है ना। तो बेटा इस लेयर का नाम है पेराइटल प्लूरा। क्या नाम है बेटा? पेराइटल प्लूरा। ये जो अंदर वाली लेयर है इसका नाम है विसरल प्लूरा। विसरल
प्लूरा, ठीक है। अच्छा देखो, क्या ये खाली रहेगा, यहाँ हवा भरी रहेगी? नहीं बेटा, हवा नहीं, यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है। जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हम बताएंगे हर जगह पे बेटा हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे जहां पे हम आपसे कहेंगे कि उसको बचाने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए, जर्क वगैरह से बचाने के लिए, किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हम फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि लंग्स का काम क्या है? लगातार फूलना पिचकना, और फूलने पिचकने के दौरान बेटा इसका सरफेस कहीं घिस ना जाए, कहीं चोट वोट ना लग जाए, इसको कहीं कोई डैमेज ना हो जाए, उस चीज से बचाने के लिए इन दोनों लेयर के बीच में क्या भर दे रहे हैं? फ्लूइड भर दे रहे हैं। उस फ्लूइड को बेटा प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, है ना। इस कैविटी, ये कैविटी यहाँ पे पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में बेटा कैविटी फॉर्म हो रही है। इस कैविटी को आपने क्या बोला? कैविटी को बोला बेटा पैराइटल कैविटी, है ना, पैराइटल कैविटी। प्लूरल कैविटी हम बोल देते हैं ना, प्लूरल कैविटी बोल देते हैं, प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या भरा है? प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा है भैया? प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्यों है? फ्रिक्शन से बचाने के लिए। किसको? लंग्स को। लंग्स को बेटा फ्रिक्शन लेस करने के लिए, इसका मूवमेंट स्मूथ करने के लिए, लगातार फूलना पिचकना, लगातार फूलना पिचकना वाला काम हो रहा है बेटा इसमें। अगर कहीं पे भी, है ना, जरा सा कुछ बेटा अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, अगर, क्योंकि लगातार, है ना, ये ऐसे बोनी स्ट्रक्चर के साथ में बाहर से जुड़ा होगा, तो अगर जुड़ा हुआ है तो ये कहीं पे फ्रिक्शन वगैरह ना लगने पाए, इसीलिए इस फ्लूइड को भर के रखा गया है। ठीक, अच्छा, ओके, इतना समझ पाए पूरी बात? अब देखो, फिर से एक बात देख लो। इपिग्लॉटिस से हमने शुरुआत किया बेटा, लैरिंग्स, इसके बाद में हमने ट्रैकिया की बात करी। ट्रैकिया के अंदर हमने सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग की बात करी। हमने कहा बेटा रिंग का काम ये है कि ये कोलैप्सिंग से बचाता है, जहां जहां पाई जाएगी कोलैप्सिंग से बचाएगी, वहां पे नहीं पाई जाएगी जहां पे डायमीटर, इस ट्यूब का डायमीटर जहां पे एकदम सकरा हो जाए, है ना। कहां से शुरुआत कर रहे हैं? एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, इसके बाद में बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोस, टर्मिनल ब्रोंकियोस, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस की बात करेंगे। उसके बाद में हम चले जाएंगे बेटा एल्वेलर सैक के पास, एल्वेलाई के पास। ठीक है, इतनी बात हमें करनी है। अब आप चाह क्या रहे थे? चाह ये रहे थे कि हमारा जो लंग्स है ये अपने वॉल्यूम को चेंज करे, है ना। वॉल्यूम को चेंज करने के लिए आप किसको चेंज करोगे बेटा? थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करोगे। तो पहले सेटअप ये देख लेते हैं बेटा कि इसके अंदर हम जिस सेटअप की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे, अगर हम पोस्टीरियरली देख रहे हैं, एंटीरियरली देख रहे हैं, है ना, डॉर्सल साइड से, वेंट्रल साइड से या लेटरल साइड से देख रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें इसके पास में आ रही, कौन कौन सी चीजें प्रोटेक्ट कर रही हैं और कैसे उनका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये बात हम देख लेते हैं। इधर बेटा अगर डायग्राम वगैरह बन गया हो आपका, तो मैं इधर इधर वाला पोर्शन मिटाऊं और इधर मैं नोट करना शुरू करूं। इसी में बता दें। अच्छा देखो, यहीं पे देख लो, थोड़ा सा यहीं पे देख लो, अलग से ना नोट करना पड़े बेटा। अगर हम ये कहें कि आपका जो थोरैसिक चेंबर है, पूरा 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 जो थोरैसिक चेंबर है, थोरैसिक चेंबर डॉर्सली, डॉर्सल साइड से, है ना, वेंट्रल साइड से, एंटीरियर साइड से, पोस्टीरियर साइड से, लेटरल साइड से, किस चीजों से, किन चीजों से बना हुआ है? तो देखो जरा, हम एकदम एंटीरियर ऊपर, एंटीरियर का मतलब बेटा जैसे इसको देख लो, ये पेन है, पेन का ये एंटीरियर पोर्शन है, ये कौन सा है? पोस्टीरियर पोर्शन। तो एंटीरियर पोर्शन पे क्या दिखाई पड़ेगा? पोस्टीरियर पोर्शन पे क्या दिखाई पड़ेगा बेटा? एंटीरियर पोर्शन पे अगर मैं आपसे कहूं, एंटीरियर पोर्शन पे यहां पे आपको बेटा ब्यूटी बोन, क्लेविकल, समझ रहे हो, है ना। क्लेविकल की बात हम करते हैं, लड़कियों में बेटा उसको ब्यूटी बोन बोलते हैं और लड़कों में कुपोषित बोलते हैं, अगर किसी में दिख जाए तो। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो उसमें ऐसे ही होता है, लड़कियां दिखाती हैं ब्यूटी बोन, है ना, और लड़कों का दिख जाए तो कुपोषण माना जाता है बेटा, है ना। किसी दिख तो नहीं रहा है, चेक कर लेना बेटा, है ना। एंटीरियर पोर्शन में क्या पाया जा रहा है? क्लेविकल पाया जा रहा है, क्लेविकल। ठीक है, अच्छा देखो, पोस्टीरियर पोर्शन पे क्या है? वन पेयर क्लेविकल होता है बेटा, है ना। जब कभी हम स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में बताएंगे आपसे। पोस्टीरियर पोर्शन पे क्या होगा? पोस्टीरियर पोर्शन पे होगा डायाफ्राम,
डायाफ्राम होगा। डॉर्सल सरफेस पे डॉर्सल सरफेस मतलब पीछे वाला बेटा है ना, ये सरफेस, ठीक है। ये जो बैक का सरफेस है बेटा, ये डॉर्सल सरफेस है, जहां पे आपका वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है। अच्छा, क्या डॉर्सल सरफेस में आप एनसीईआरटी देखेंगे बेटा, एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है, डॉर्सल सरफेस में केवल उन्होंने वर्टिब्रल कॉलम का नाम लिया है, लेकिन आप जानते हो बेटा रिब्स जो है, रिब्स यहां से जाते हुए, यहां से पूरा जाते हुए बेटा, ये पीछे के साइड में जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे भी अटैचमेंट शो करती हैं। तो डॉर्सल साइड पे केवल आपको वर्टिब्रल कॉलम नहीं दिखने वाला है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ में क्या दिखने वाला है, रिब्स भी दिखने वाली हैं आपको, ठीक है। चलो देखो आपकी एनसीईआरटी में लेकिन क्या लिखा है भैया, वर्टिब्रल कॉलम, केवल और केवल वर्टिब्रल कॉलम लिखा है। मैं बता दे रहा हूं बेटा होगा दोनों, लेकिन आपको अगर एग्जाम में बेटा वहां पे आ जाए वर्टिब्रल कॉलम तो टिक कर देना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। देखो डॉर्सल सरफेस पे क्या पाया जा रहा है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, प्लस इसके अलावा बेटा रिब्स हो जाएंगी, क्योंकि रिब्स का जुड़ाव तो है। अच्छा, वेंट्रल सरफेस में अगर देखें बेटा हम, वेंट्रल सरफेस में देखें, वेंट्रल सरफेस में देखें तो वेंट्रल सरफेस में आपको दिख जाएगा, वेंट्रल सरफेस में दिख जाएगा, वेंट्रल सरफेस में आपको दिख जाएगा यहां पे, वेंट्रल मतलब बेटा ये सामने वाला है ना, ये सरफेस, यहां पे आपको स्टर्नम दिखेगा। इसके साथ भी बहुत गड़बड़ी हुई है, स्टर्नम के साथ भी। स्टर्नम को पता नहीं किसने और क्यों नाम दे दिया बेटा, इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। पाई दोनों जगह जा रही है, मेल फीमेल में, है ना, लेकिन कोई नहीं है ना, क्योंकि आप जेनेटिक्स वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे हर जगह बेटा डोमिनेंट फीचर हर जगह पे डोमिनेंट वालों में ना वो मेल को लाके खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि जिसने भी किया, ठीक है, कहीं ना कहीं तो महिलाओं का है ना सम्मान होना चाहिए उनके नाम से। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। स्टर्नम, स्टर्नम की बात करते हैं बेटा, स्टर्नम प्लस रिब्स। अच्छा सर यहां पे लिखे थे, यहां क्यों लिख दिए, क्योंकि बेटा है रिब्स बैक साइड में भी जुड़ी होंगी और स्टर्नम से भी जुड़ी होंगी, समझ रहे हो। अच्छा, सारी जुड़ी रहती, नहीं सारी नहीं जुड़ी रहती भैया, है ना, बताएंगे जब हम आपको कभी पढ़ाएंगे स्केलेटल सिस्टम तो, ठीक है। तो ये बात होगी वेंट्रल सरफेस की। अच्छा, एक सरफेस बच रहा है लेटरल, ये वाला सरफेस, लेटरल सरफेस देखो, लेटरल सरफेस बेटा आपको क्या दिखाई पड़ेगा, लेटरल सरफेस पे केवल और केवल रिब्स होंगी, ठीक है, ओनली रिब्स, केवल रिब्स होंगी, लेटरल सरफेस पे केवल रिब्स होंगी, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर बेटा, इन्हीं के द्वारा पूरा को पूरा जो है ये चैम्बर फॉर्म किया जा रहा है, जिसको आप है ना थोरैसिक चैम्बर बोल रहे हो। थोरैसिक चैम्बर के अंदर बेटा क्या क्या इंक्लूडेड होगा, आपके वर्टिब्रल कॉलम पीछे से आ जाएंगे, है ना, लेटरल साइड से आपके रिब्स आ जाएंगी, नीचे से डायाफ्राम आ जाएगा और ऊपर के साइड से क्लेविकल बोन आ जाएगी, है ना। और स्टर्नम बोन भी बेटा है ना आपको दिख जाएगी, कहां से, वेंट्रल सरफेस के ऊपर, है ना, वेंट्रल सरफेस के ऊपर आपको स्टर्नम बोन भी दिख जाएगी। इतने सारे होते हैं बेटा आपके थोरैसिक चेंबर को फॉर्म करने के लिए। और इस चेंबर जो कि एयर टाइट चेंबर होता है, एयर टाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर गलती से भी कभी अगर ऐसा हो जाए आपके आपके थोरैसिक केज के अंदर ना पंक्चर हो जाए, समझ रहे हो, अगर थोरैसिक केज में पंक्चर हो गया बेटा तो आपके लंग्स का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, है ना, लंग्स का वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाएगा और आप बेटा सांसें नहीं ले पाओगे, अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, है ना। लंग्स के वॉल्यूम में जब चेंज होता है बेटा तभी तो हवा अंदर या बाहर जाती है, डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, है ना, ठीक है। तो अब इसके आगे की बात बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। थैंक यू।